हेलो बच्चों, आज गुड आफ्टरनून। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 के हैं, जो कि आपके 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, प्लस आपको नीट के लिए भी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। इसके 4 ऑप्शन है। पहला है फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक है। दूसरा है फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप। तीसरा है विल नॉट फॉर्म एनी लिंकेज ग्रुप। और चौथा है फ्रॉम इंटरेक्टिव ग्रुप दैट अफेक्ट द फिनोटाइप। ठीक है, तो यदि कोई जीन सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो वो किस तरीके से प्रेजेंट होंगे, उसके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले का ऑप्शन क्या होगा, फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप। जो यदि कोई सेम क्रोमोसोम पर यदि जीन प्रेजेंट है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लिंकेज ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कंडीशन ऑफ अ कैरियोटाइप 2n+-1 एंड 2n+-2 आर कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, एलोप्लॉलीप्लॉइडी या मोनोसोमी। ये क्या कहलाती है? प्लस माइनस का मतलब होता है कोई चीज़ ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है। ठीक है, तो कैरियोटाइप 2n+-1 और 2n+-2 का इसका मतलब क्या होगा, ये आंसर कहलाएगा एन्यूप्लॉइडी। ठीक है। तीसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ अ रिकॉम्बिनेशन शोज। जीन के बीच में आपने पढ़ा होगा कि लिंकेज को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक कंप्लीट लिंकेज और एक इनकम्प्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज क्या होता है? कंप्लीट लिंकेज वो लिंकेज होता है जहाँ पर जीन यदि ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो होल पेयर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है कि उसमें पेरेंटल टाइप का कॉम्बिनेशन कम होता है और आपका रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो थर्ड वाले का जो ऑप्शन है उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा आपका ए, दैट इज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप। यदि हम जीन के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो वो क्या शो करता है? वो डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ जेनेटिक डिसीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, दिस डिसीज इज। यदि कोई जेनेटिक डिसीज फिनोटिपिकली ट्रांसफर हो रही है, फिनोटिपिकली नॉर्मल है लेकिन फीमेल कैसी है, कैरियर है, और वो केवल और केवल किसको ट्रांसफर होगी, मेल को, तो ऐसी डिसीज क्या कहलाती है? ऑटोजोमल रेसेसिव कहलाएगी। ऑटो 4 ऑप्शन है इसके, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रेसेसिव, तीसरा है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और चौथा है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर, जब महिला कैरियर है और वो केवल और केवल डिसीज किसको ट्रांसफर कर रही है, मेल को, महिला कैरियर है, इसका मतलब कि उसके पास 2 गुणसूत्र हैं एक्स वाले, 2 क्रोमोसोम हैं। फीमेल के पास एक ही क्रोमोसोम है एक्स वाला, तो ये डिसीज क्या कहलाएगी? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिकिल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ठीक है, जो सिकिल सेल एनीमिया है वो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह पे क्या आ जाता है? वैलिन आ जाता है। तो वैलिन का कोड क्या है? वैलिन का कोड बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, GGG, AAG, GAA या GUG। तो आप बताइए जल्दी से कि इन चारों में से वैलिन का कोड क्या होगा? गैस करिए। बिल्कुल सही, इसका जो कोड होगा वो होगा GUG, दैट इज 4th ऑप्शन। ठीक है, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हैविंग फिनोटाइप IAIB वुड शो द ब्लड ग्रुप एज AB, दिस इज बिकॉज ऑफ। अब यदि किसी व्यक्ति का जीनोटाइप IB और IA है लेकिन वो व्यक्ति ब्लड ग्रुप AB शो कर रहा है, तो ये किसके कारण पॉसिबल हो रहा है? ये पॉसिबल हो रहा है, आपको बताना है, प्लियोट्रॉपी के कारण, कोडोमिनेंस के कारण, सेग्रीगेशन के कारण या इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण। चलिए जल्दी से आंसर करिए। इसका आंसर है बी, कोडोमिनेंस। क्लियर हो गया? समझ में आ गया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZZ/ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, 4 ऑप्शन है, प्लेटिपस, स्नेल, कॉकरोच या पीकॉक। इसमें से ये जो ZZ/ZW टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ये किस में मिलता है, ये आपको पता होगा, आंसर बताइए। वेरी गुड, इसका आंसर है डी, दैट इज पीकॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम क्रॉस कर रहे हैं 2 टॉल प्लांट, ठीक है, अ क्रॉस बिटवीन 2 टॉल प्लांट्स रिजल्टिंग इन ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू ड्रॉप प्लांट, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ द प्लांट। जब हम क्रॉस कर रहे हैं 2 टॉल प्लांट के बीच में और हमको ऑफस्प्रिंग में कुछ ड्रॉप प्लांट मिल रहे हैं, तो दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा। इसका आंसर आप बताइए क्या होगा, A, B, C, D, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। इसका आंसर है बी, कैपिटल T स्मॉल t, और दूसरा भी होगा कैपिटल T स्मॉल t। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहा है, ठीक है, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ यू गेट 9:3:3:1 रेशियो, इट डिनोट्स दैट द, अब बताना है कि ये क्या बता रहा है। डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये 9:3:3:1 क्या बता रहा है। पहला ऑप्शन है द एलील ऑफ 2 जीन्स आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, दूसरा है इट इज़ अ मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस, तीसरा है इट इज़ अ केस ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, चौथा है द एलील्स ऑफ 2 जीन्स आर सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। यस, वेरी गुड, इसका आंसर होगा द एलील्स ऑफ 2 जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। जब कोई जीन, आपने मेंडल के लॉ पढ़े होंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो हर जीन के पास ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन अमंग सिबलिंग्स। सिबलिंग्स के बीच में जो वेरिएशन होता है वो किसका रिजल्ट नहीं है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आप आंसर दीजिए, गेस करिए कौन सा आंसर हो सकता है। यस, वेरी गुड, दैट इज सी, ये लिंकेज। लिंकेज जितना ज़्यादा कम होगा उतने ही रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं, वेरिएशन के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़ें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर जीन सिचुएटेड ऑन द, इसका आंसर बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा। मेंडल का जो लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वो जीन के लिए है, गुड है। अब आप मुझे बताइए कि वो कौन से लॉ पे काम करता है। यस, वेरी गुड, इसका आंसर होगा बी, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट। कभी कभी क्या होता है, एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन को, एक से ज़्यादा इफेक्ट को एक्सप्रेस करने लगता है। ये फिनोमिना क्या कहलाता है, ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, मल्टीपल एलिलिज्म, मोज़ाइकिज्म, प्लियोट्रॉपी या पॉलीजेनी। यस, वेरी गुड, इसका आंसर होगा दैट इज सी, ये प्लियोट्रॉपी। ये 1 मार्क्स में आता ही आता है, प्लियोट्रॉपी की डेफिनेशन आती है। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, व्हेन द सिंगल जीन may express more than one effect, that is this condition is known as pleiotropy। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ सर्टेन टैक्सॉन ऑफ इंसेक्ट some have 17 chromosome and other have 18 chromosome. The 17 and 18 chromosome bearing organism are, 17 और 18 क्रोमोसोम किस पे पाए जाते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है,
इंसेक्ट का टैक्सोन बता रहा है जिसमें 17 क्रोमोसोम और 18 क्रोमोसोम होते हैं। तो 17 और 18 क्रोमोसोम बेरिंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? वेरी गुड, इसका आंसर है पहला ए, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ जीन ओवर जनरेशन अमंग ह्यूमंस इज सिचुएटेड स्टडीड बाय द पेडिग्री एनालिसिस। कैरेक्टर स्टडीड इन द पेडिग्री एनालिसिस इक्विवेलेंट टू। ये कह रहा है कि जब हम जीन की बात करते हैं तो उनकी इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जब हम ह्यूमन की जीन की डिस्कशन कर रहे हैं पेडिग्री के बारे में, तब हम यहाँ पर देखते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस किसके बराबर है? पहला है क्वांटिटेटिव ट्रेट के बराबर, दूसरा है मेंडेलियन ट्रेट के बराबर, तीसरा है पॉलीजेनिक ट्रेट के बराबर, या चौथा है मैटरनल ट्रेट के बराबर। तो प्लीज़ जल्दी से आप आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, दैट इज मेंडेलियन ट्रेट। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज सेड दैट मेंडल प्रपोज दैट द फैक्टर कंट्रोलिंग एनी कैरेक्टर इज डिस्क्रीट एंड इंडिपेंडेंट। हिज प्रपोजिशन वॉज बेस्ड ऑन। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि मेंडल ने जो फैक्टर कंट्रोलिंग दिया है, उन्होंने ये बताया कि यदि कोई कैरेक्टर को फैक्टर कंट्रोल करता है तो वो डिस्क्रीट और इंडिपेंडेंट होता है। ये प्रिपोजिशन जो है वो किस पे बेस्ड है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन आप देखिए और इन चारों में से आप आंसर करिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा सेकंड, ऑब्जर्वेशन दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ क्रॉस मेड बिटवीन द प्लांट हैविंग 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन पर ये प्रपोजिशन बेस्ड है कि जब क्रॉस कराया जाता है तो जो ऑफ स्प्रिंग के बीच में है ना, तो जो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं वो बेस्ड है किस पे? वो ये बताता है कि जो कैरेक्टर है वो डिस्क्रीट और इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द F2 जनरेशन ऑफ अ मेंडेलियन हाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है फिनोटाइप 4 जीनोटाइप 16, फिनोटाइप 9 जीनोटाइप 4, फिनोटाइप 4 जीनोटाइप 8, फिनोटाइप 4 जीनोटाइप 9। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये कह रहा है कि जब F2 जनरेशन में मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस होता है तो नंबर ऑफ फिनोटाइप और जीनोटाइप कितने मिलते हैं? ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा डी, फिनोटाइप कितने मिलते हैं? 4, और जीनोटाइप कितने मिलते हैं? 9। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन विथ O ब्लड ग्रुप हैव A एंड B ग्रुप रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप O है और उसके मम्मी और पापा का ब्लड ग्रुप क्या है? A और B है। व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ मदर एंड फादर? मदर और फादर का जीनोटाइप क्या बनेगा? तो आपने ब्लड ग्रुप पढ़ा होगा 11th क्लास में, और अभी 12th क्लास में भी जीनोटाइप के बेस पे ब्लड ग्रुप है। तो आपने देखा होगा कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसको 2 जीनोटाइप वो करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा दैट इज सी, बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर A एंड B ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब फादर का ब्लड ग्रुप A है, इसका मतलब इसका जीनोटाइप क्या बनेगा? IA एक जीनोटाइप, दूसरा बनेगा IA I0, और इसका बनेगा IB और IB I0। ठीक है, तो इससे I0 आया, इससे I0 आया, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बन गया? O। क्लियर हो गई ये चीज़। तो इसका आंसर जो है वो है सी, बोथ मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर A एंड B ब्लड ग्रुप रिस्पेक्टिवली। तो आज हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स यहीं ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू और ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, और अब आपके पेपर की डेट भी आ गई है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।